हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज का वीडियो डेडिकेटेड है वर्किंग लेडीज़ पर जो घर के साथ साथ बाहर के काम भी देखती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में टाइम, और टाइम को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ना ये जो मैं टिप्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये वर्किंग लेडीज़ के साथ साथ जो होम मेकर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये सभी लेडीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो टाइम को ऐसे डिवाइड करना चाहिए जिससे कि हर काम के लिए आपको ना सफिशिएंट टाइम मिल सके। टाइम को साथ लेकर चलिए, उसके अगेंस्ट चलने से हमारे पास इनफ टाइम नहीं बचेगा और 24 आवर्स भी ना कम लगने लगेंगे। मैं एक होम मेकर हूँ, लेकिन घर से ही काम करती हूँ। आप सबके लिए वीडियोस क्रिएट करती हूँ, लेकिन घर से काम करने के बाद भी 24 आवर्स कभी कभी मुझे कम लगने लगते हैं। और ऐसे में हमारी जो टू डू लिस्ट होती है वो पेंडिंग होती जाती है और हमें लगने लगता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन एक्चुअली में आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए ना फिर आपके पास इनफ टाइम रहेगा। जितना भी उस काम को, किसी भी स्पेसिफिक काम को ज़रूरत है टाइम की, उतना आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। और ऐसा करने से आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी और सभी काम को आप इक्वल टाइम दे पाएंगे। ये सुनने में काफ़ी डिफ़िकल्ट साउंड करता है, राइट? पर बिलीव मी, टाइम मैनेजमेंट करने से मेरी लाइफ में काफ़ी मैंने डिफरेंस देखा है। और अब मैं खुद के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, जो मेरे फेवरेट काम हैं, उनको भी मैं कर पाती हूँ। और मेरा जो काम है ना, वो घर में रह के ही होता है। जैसे मैं ऑल्टरनेट डेज़ टाइम निकाल पाती हूँ वीडियोस अपलोड करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, शूटिंग करने के लिए। ये सब चीज़ों में काफ़ी सारा टाइम लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं। बट इसके साथ साथ मैं अपने फैमिली के लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ, प्लस अपनी बेटी की स्टडीज़ में भी उसकी काफ़ी हेल्प कर देती हूँ। तो टाइम अगर हम मैनेज करना, लर्न करना सीख लें तो बाकी सभी चीज़ें मैनेज हो जाती है। और ये सब कुछ स्मार्टली मैनेज करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिन भर के काम की लिस्ट बना लीजिए, जो काम सेम ही होते हैं डेली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कपड़े वॉश करना, डिश वॉशिंग, कुकिंग, किड्स की स्टडीज़, ऑफिस जाने के पहले की तैयारी। ये ऐसे काम हैं जिन्हें चेंज नहीं कर सकते हम। तो इनको ध्यान में रख कर ही आप अपने टाइम को सभी कामों में डिवाइड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का रेस्टिंग टाइम भी निकालना है और फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम भी आपको उनके साथ स्पेंड करना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी तो आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है। देखिए, सोशलाइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे लाइफ में बैलेंस बना रहता है। कुछ टाइम सेल्फ केयर के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी बिल्कुल मत भूलिए। बट ये इतना आसान नहीं है। कभी कभी मोटिवेशन 2-3 दिन में ही ना डाउन होने लगता है और हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए, डीमोटिवेट ना होने दें अपने आप को, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे आप स्ट्रेस फ्री रह के और टाइम मैनेज करके अपने सारे काम समय पे निपटा सकते हैं। तो अगर आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहना भी सीख जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेस फ्री टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो कई बार ऐसा लगता है ना कि आपके पास बहुत सारा काम है और समय की कमी है। तो हर काम के लिए टाइम फिक्स करना ज़रूरी है और आपको पूरी कोशिश करनी है कि उस काम को उतने ही टाइम स्लॉट में ख़त्म करें। तो ये एक गेम चेंजर होगा और आपको लगेगा कि आप टाइम पे काम कर रहे हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, अपना जो माइंडसेट है ना, उससे चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी काम को टालना बंद करें। जैसे अभी तो सैटरडे संडे है, छुट्टी है, मंडे से एक्सरसाइज करूँगी, या फिर जो मंडे का काम है वो ट्यूसडे कर लूँगी। बिलीव मी, वो मंडे ट्यूसडे कभी नहीं आएगा और आपकी एक्सरसाइज कभी नहीं होगी। इसलिए डेली की एक्सरसाइज का टाइम फिक्स करें और उसे फिक्स टाइम पर करें। कहने का मतलब ये है, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, आप जो भी काम दिन भर में करते हैं ना, तो उसका फिक्स टाइम होना चाहिए और उसको आप टालें नहीं। उसी टाइम उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करें। किसी स्पेशल डे या किसी काम ख़त्म करने का वेट मत कीजिए और कल का वेट मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। ये बात हम सबको पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को आप चेंज होते देखेंगे। एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत मिस्टेक होंगी, लेकिन शुरुआत करना इम्पॉर्टेंट है। तो बहाने बनाना बिल्कुल बंद कीजिए। उठिए और आज से शुरुआत कीजिए और अपना माइंडसेट चेंज कर दीजिए।
थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लिस्ट। और ये काम आप फ़ोन पे नहीं, नोटबुक पे कीजिए। हाथ में अगर फ़ोन आएगा ना तो ध्यान यहाँ वहाँ जाएगा। एक्साइटमेंट में हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट बना लेते हैं और कुछ इम्पॉसिबल काम भी लिस्ट में ऐड कर देते हैं। मैं भी यही गलती करती थी, लेकिन लिस्ट बनाना और काम करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और हर रोज़ कुछ ऐसे काम भी आ जाते हैं जो आपके लिस्ट में नहीं थे और वो काम लिस्ट वाले काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगते हैं। तो लिस्ट को शॉर्ट रखें, उतने ही काम लिखें जितना पॉसिबल हो आपके लिए करना, और एक्स्ट्रा टाइम अपने हाथ में ज़रूर रखें। अगर एक्स्ट्रा टाइम बच गया है तो उसे आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली टाइम डिवाइड होगा तो 24 आवर्स भी सफिशिएंट लगने लगेंगे। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पूरे दिन भर को ना आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट रूटीन। सबका एनर्जी लेवल अलग अलग टाइम में हाई होता है या लो होता है। जैसे मेरा एनर्जी लेवल मॉर्निंग में थोड़ा हाई रहता है, इवनिंग में 4 से 5 बजे थोड़ा सा लो हो जाता है और मुझे हल्की हल्की नींद आने लगती है। तो उस टाइम पे ना मैं नैप ले लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको नींद आ रही है तो आप ज़बरदस्ती जग जग के काम मत कीजिए। बहुत ज़्यादा लो लगता है तो थोड़ा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबका एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जिस काम के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम सेट कीजिए। जैसे कि क्लीनिंग और एक्सरसाइज आप इवनिंग में कर सकते हैं। कुकिंग तो टाइम पे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि खाने का टाइम सबका फिक्स होता है। तो आप किस टाइम पर एनर्जेटिक फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को उन कामों के लिए फिक्स कर दीजिए जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट है, टाइम के साथ साथ आपको अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना है। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कनेक्टेड हैं। आपके पास कितने काम हैं और आपको काम करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, इसके साथ साथ अपनी एनर्जी को रिफ़िल करना भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ से आपको वापस से एनर्जी या फिर आप वापस से एनर्जेटिक फ़ील करते हैं ना, वो काम आप ज़रूर कीजिए। जैसे कि नैप लेने से एनर्जी आती है, किसी को सॉन्ग सुनने पसंद होते हैं, उससे उनको अच्छा फ़ील होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके तरफ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन को अपने लाइफ में कम करना है। जो है हमारा फ़ोन, जब भी हमको टाइम मिलता है ना, हम फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं और एक बार अगर फ़ोन चेक करने बैठ गए, मतलब पूरा स्केड्यूल आपका ख़राब हो जाएगा और बाकी काम का जो समय है वो निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो फ़ोन लेने के लिए ना आप अलग से, फ़ोन देखने के लिए आप अलग से टाइम फ़िक्स कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी फ़ोन मत चेक कीजिए। आप उसके लिए एक छोटा सा टाइम, 1 आवर का, हाफ़ एन आवर का टाइम रखिए। काम करते समय ना आप अपने जो नोटिफिकेशंस है उनको बंद करके रखिए, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप बार बार अपना फ़ोन चेक करते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर आप बाद में कंप्लेन करेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। 7th पॉइंट है, सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना। देखिए, कुछ काम करने के लिए ना दिमाग कम लगता है, ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, जैसे कि क्लीनिंग करना, शावर लेना। तो इस टाइम पर आप अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने कुछ फेवरेट चीज़ें वो काम करते करते कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने घर के टास्क के बीच में कुछ स्पेस ज़रूर दीजिए। आप रोबोट नहीं हैं, कंटिन्यू काम करना किसी के लिए भी टॉर्चर हो सकता है। तो काम करने के बीच में थोड़ा सा ब्रीथ कीजिए, यानी कि थोड़ा स्पेस दीजिए, टाइनी से ब्रेक ले लीजिए। ऐसा करने से आप जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे और एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होगा। डीप ब्रीदिंग करना या फिर इनहेल एक्सेल करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये आप ज़रूर अपने जो टास्क है ना उसके बीच बीच में कर सकते हैं और स्लोली आप भी टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। सब कुछ एकदम से नहीं होता है, हर चीज़ को हैबिट बनाने में वक्त लगता है। सो टेक इट ईजी, आई एम श्योर आप भी ये कर पाएंगे। आई होप मेरे ये कुछ टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ को। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।